अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हॉकी में हम कभी दुनिया भर में चैंपियन हुआ करते थे और नंबर 1 हुआ करते थे। इसके अलावा ऐसे खेल जिनमें हम नंबर 1 थे और चैंपियन थे, आज वो खेल मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुके हैं, बल्कि अब तो हॉकी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए भी कमर कस दी गई है। मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल कूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाजरीन, कहते हैं कि जब मुल्क जवाल पजीर होते हैं तो वो खेलों में भी बहुत पीछे चले जाते हैं। जैसे एक दौर था जब रूस और अमेरिका ओलंपिक खेलों में आगे होते थे और ये दोनों मुल्क बड़ी आलमी ताकतें यानी सुपर पावर थी। रूस जवाल पजीर हुआ तो खेलों में भी पीछे चला गया, जिसके बाद अब ओलंपिक में अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन होते हैं, जबकि रूस का नंबर इनके बाद में आता है। पाकिस्तान भी 1994 तक दुनिया में हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश और स्नूकर में दुनिया के उफक पर राज कर रहा था और ओलंपिक में भी हॉकी, बॉक्सिंग, कराटे और दीगर खेलों में तमगे ले ही आता था। मगर अब तो कांसी के तमगों के लिए भी जान जोखिम में डालना पड़ती है, तो नतीजा फिर भी 0 निकलता है। जबकि ओलंपिक्स में नंबर 1 मुल्क अमेरिका 2800 से ज्यादा तमगे ले उड़ता है। पाकिस्तान में छोटे बड़े 48 अक़साम के खेल खेले जाते हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर रजिस्टर्ड भी हैं, मगर क्रिकेट के अलावा हम किसी भी खेल में टॉप 10 पोजीशन में शामिल नहीं हैं। कौमी खेल हॉकी में हम 17वें, स्क्वैश में हम 20 ममालिक की फहरिस्त में 19वें और फुटबॉल में हम 210 ममालिक में 200वें नंबर पर हैं। यानी पाकिस्तान में तो ऐसे लग रहा है कि गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से खेल में रिवर्स गियर लगा हुआ है। इस वक्त हमारी नजर से जो सबसे बुरी खबर गुजरी और जिस खबर के बारे में हमने वीडियो बनाने पर भी मजबूर हुए हैं, वो ये थी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फंड्स न होने के बायस कौमी खेल हॉकी को खत्म करने की तजवीज दी है। मजीद बुरा ये कि जामियात ने हॉकी की बुनियाद पर दाखिले और स्कॉलरशिप भी बंद कर दी है। ये तजवीज कौमी असम्बली की कैमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के इजलास में सामने आई, जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने पैसे न होने पर कौमी खेल हॉकी को खत्म करने की तजवीज दी थी। अब इससे बुरा खेलों में और क्या हो सकता है कि हमारा कौमी खेल ही खत्म कर दिया जाए। यानी अगर सरकार ही इसकी सरपरस्ती नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि हमारा कौमी खेल हॉकी हुआ करता था, या शायद हम ये बताया करेंगे कि हॉकी को लेकर हम कभी दुनिया पर राज किया करते थे। फिर दादाजी इस खेल को जिन्होंने और परियों के साथ जोड़ा दिया करेंगे कि कभी इस खेल में पाकिस्तान को क्या मकाम नसीब था। फिर अचानक जिन और परियां जमीन पर उतरी और इस खेल को साथ ले उड़ी, या इस खेल को लेकर अफसानवी और बनगढ़ंत कहानियां लिखी जाएंगी कि ये खेल हमारा खेल था, हमने इससे खेल के कवानीन बनाए और एक साजिश और धोखेबाजी के जरिए हमने से अंग्रेजों ने ये खेल छीन लिया, जिससे हमारे आबाओ अजदाद सारी कुर्बानियां रैगा हो गई। वैसे ये वाकई अफसाना ही लगता है कि कभी हम इस कौमी खेल के बादशाह हुआ करते थे। हॉकी में पाकिस्तान की शिरकत 16 ओलंपिक्स में रही, जिनमें से 10 ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम इब्तदाई 3 पोजीशनों पर बराजमान रही। यानी 1984, 1968 और 1960 में सोने, 3 में चांदी और 4 ओलंपिक्स में कांसी के अवार्ड जीते। लेकिन अलमिया देखिए कि जिस टीम ने हमेशा ही हरीफों को परेशान किया रखा, वही टीम गुज़श्ता ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही न कर सकी। फिर पाकिस्तान ने दुनिया की वह टीम है जिसने हॉकी वर्ल्ड कप 4 मरतबा 1978, 1971, 1982 और 1994 में जीता। फिर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जिसकी 3 दफा चैंपियन और 6 बार रनर अप रही, इसके गुज़श्ता टूर्नामेंट में पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया गया। इसके अलावा माजी में कौमी टीम ने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी
8 बार एशियन गेम्स, 3 बार एशिया कप, 2 मरतबा एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के टाइटल में गोल्ड मेडल्स और बड़े मुकाबलों की तारीख में तकरीबन 70 मेडल्स अपने नाम किए। लेकिन अब हमें गुज़श्ता एक अरसे से किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है। वजह कुछ भी हो, लेकिन फिल वक्त तो कसूर हॉकी फेडरेशन का है, जहां ओहदों के हसूल की खातिर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में शिद्दत आती गई और खेल के ताने बाने बिखरते चले गए। इस लड़ाई में किसी को ये सोचने की फुर्सत ही ना रही कि इस खेल की बेहतरी के बाबत भी सोचना चाहिए। सब गफलत की नींद सोते रहे और हमारा कौमी खेल बर्बाद हो गया। हमने ना तो इस खेल को वक्त के साथ साथ प्रमोट किया और ना ही जदीद हॉकी के मियार को समझने की कोशिश की। हत्ता कि कई ग्राउंड्स ही खत्म कर दिए गए, आस्ट्रो टर्फ नहीं दी गई। ग्रासी ग्राउंड से आस्ट्रो टर्फ की तरफ जाने के लिए खिलाड़ियों को तैयार ही नहीं किया गया। पहली बात तो यह है कि आस्ट्रो टर्फ पर जाने का फैसला ही एशियन ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया वगैरह का गलत था। लेकिन अगर चले गए हैं तो अपने आप को इसमें ढालना भी चाहिए था। वैसे भी 1994 का वर्ल्ड कप भी हमने आस्ट्रो टर्फ पर जीता था, लेकिन अफसोस हम इस कामयाबी को आगे लेकर न चल सके और भटक गए। फिर हमने स्कूलों से हॉकी को बिल्कुल खत्म कर दिया, जबकि कॉलेज और जामिया से भी इसे जल्द या बाद देर खत्म कर दिया जाएगा। स्कूल के ग्राउंड तक खत्म कर दिया गया। लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल में ग्राउंड को खत्म करके वहां मजीद बिल्डिंग्स बना दी गई। हालांकि आबादी के हिसाब से नए स्कूलों और कॉलेजेस बनने चाहिए थे। ये नहीं होना चाहिए था कि ग्राउंड को खत्म करके और 3000 की तादाद वाले स्कूल को ही 6000 तलबा वाले पर स्कूल बनाने के लिए वहां के ग्राउंड पर ही कुल्हाड़े चला दिए जाए। हद तो यह है कि साबका दौर में 64 ग्राउंड्स खत्म कर दिए गए और मौजूदा हुकूमत ने इसे बहाल करना तो दूर की बात, इस मसले को भी किसी फोरम पर नहीं उठाया। खैर, जो हाल हॉकी का हुआ यही हाल अब क्रिकेट के साथ हो रहा है। हमारे मौजूदा वजीर आजम, जिनकी क़यादत में क्रिकेट टीम ने 1992 यानी 1992 का वर्ल्ड कप जीता था और जिनकी बदौलत दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ था, लेकिन हम इसमें भी पीछे जा रहे हैं। बॉक्सिंग का हाल देख लें। माजी में एशियन गेम्स बॉक्सिंग मुकाबलों में पाकिस्तान ने 6 तलाई और 20 चांदी और 35 कांसी के तमगे जीते। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की हासिल करदा तलाई तमगों की तादाद 17 है, चांदी की 9 और कांसी के 16 तमगे इसके अलावा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने बॉक्सिंग में 1 तलाई, चांदी के 3 और कांसी के 4 तमगे हासिल किए। अब स्क्वैश को ही देख ले। 50 साल तक स्क्वैश की दुनिया पर राज करने वाले मुल्क पाकिस्तान की किस्मत ना बदली। लेजेंडरी जॉन शेर खान, मुहिब उल्लाह सर, आजम खान, जहांगीर खान, हाशिम खान, रोशन खान, कमर जमान जैसे सुपरस्टार्स के नक्श कदम पर कोई नहीं चल सका। फुटबॉल को तो ही छोड़े, इसमें तो हम किसी खाते में भी नहीं है, लेकिन हम फीफा से मिलने वाले अरबों रुपए जरूर डकार जाते हैं। तभी तो फुटबॉल फेडरेशन पर तगड़ी सिफारिशों से अफसरान भर्ती किए जाते हैं। फिर रिवायती अखाड़े खत्म कर दिए गए। कबड्डी जैसी सरगर्मियों को सरकारी सरपरस्ती ना मिलने की वजह से खत्म हो रही है। अलगर्ज हमने कौमी खेलों, हॉकी समेत सारे खेलों को सियासत की नजर कर दिया। इसमें वजूहात कुछ भी हो, लेकिन ये बात जरूर देखी जाती है कि हुकूमत वक्त इस जानिब कितनी तवज्जो दे रही है। 1% से भी कम बजट इस बात की निशानदही करता है कि हमारे माशरा किस कदर सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल है। लिहाजा हुकूमत को या तो अपनी तरजीहात बदलना होगी या कौमी खेल को बदलकर किसी और खेल को कौमी खेल बनाना होगा, ताकि आने वाली नस्लें मुकम्मल जाफिशानी के साथ इस खेल पर तवज्जो दें, क्योंकि हम हॉकी में बहुत ज्यादा पीछे धकेले गए हैं, जहां से उठने में हमें कई साल भी लग सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए।
6 اور میدان میں ہٹایا گیا ایک کر رہا ہے جان یہ بولیا بھائی مہربانی کیوں مہربانی ہوٹل والوں جی بازار کیا دلی جمع کرائے رائن سے ہوٹل والوں مہربانی جی بازار کیا دلی جمع کرو ملے نکلے نوید ملے نکلے ملے کھا لیجیے ہاشم پٹھان کالیگر نوید چکن رامان کوش طالب شیخ تین سا بادشاہ تو جو میلو راہ سال کی کوشش اج پروگرام میں میرا سردار بادشاہ کا بادشاہ یہ وہ سردار بادشاہ کا بادشاہ سردار حاجی خان مان صاحب جی پوئیں سال تانے سامو 50,000 روپیہ ملن لینا دیوار تانے سامو 500 روپیہ 20 لکھ جو اعلان دیوار لے تھو مہربانی سیجو سردار شہیار خان شریف سردار چاکر خان کو